स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 2024 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन एआई एंड द एमर्जिंग टीच स्थापित किया? तो किसके साथ स्थापित किया? ऑप्शन ए अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अमेरिका के साथ स्थापित किया, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च एआई फॉर ऑल पोर्टल किस मंत्रालय का प्रोजेक्ट है? तो किस मंत्रालय का प्रोजेक्ट है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय का प्रोजेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की नेशनल हाइजीन मिशन का लक्ष्य क्या है? नेशनल हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद इसका मिशन है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई? तो ये पुणे में स्थापित हुई, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, पुणे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर ग्लोबल ग्रीन सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा शहर रहा? ऑप्शन बी पुणे शहर रहा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पुणे शहर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया ऑप्शन बी बेंगलोर में। कहाँ बनाया गया स्टूडेंट? बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, भारत ने प्रोजेक्ट चीते के तहत किस प्रजाति को पुनः स्थापित भारत लाने की योजना बनाई? तो चीता आपका सही जवाब हो जाएगा, चीते को भारत लाने की योजना बनाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने क्लाइमेट बजट पेश किया? तो किसने किया? ओडिशा आपका सही जवाब हो जाएगा, ओडिशा ने जो है कि क्लाइमेट बजट पेश किया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट गवर्नेंस एआई पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में हुआ? तो ये बेंगलोर में हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है? तो टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत किस क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहता है? तो आपका सही जवाब है क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार के क्षेत्र में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर 2024 में हस्ताक्षर किए? तो वो किए ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो ये मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क पर जो है कि संबंधित है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कोलैबोरेशन किया? तो वो जर्मनी के साथ किया, ऑप्शन ए जर्मनी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण संपत्ति का डिजिटल मैपिंग और प्रॉपर्टी कार्ड बनाना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन किस राज्य में परीक्षण के लिए भेजा गया? तो हिमाचल प्रदेश भेजा गया, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित हुई? तो ये लद्दाख में स्थापित हुई, ऑप्शन ए लद्दाख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया? तो ये किया 2023 में, ऑप्शन सी 2023 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, 2023। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोर्टेबल ऑफिस किस शहर में खोला गया? तो ये बेंगलोर में खोला गया 3D प्रिंटेड पोर्टेबल ऑफिस, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की? तो किस राज्य ने की?
राजस्थान ने की। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा राजस्थान ने। अगला प्रश्न है, भारत की नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है 2030 तक ईवी अनुपात 30% तक बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई पावर्ड कोर्ट सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो किस राज्य में शुरू हुआ? केरल में शुरू हुआ स्टूडेंट। ऑप्शन ए केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ शुरू हुआ? केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से चीते लाए? तो ये नामीबिया आपका सही जवाब हो जाएगा, जहाँ से चीते लाए गए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में पहली बार जेंडर बजटिंग लागू किया? तो किस राज्य ने किया? केरल राज्य ने किया स्टूडेंट जेंडर बजटिंग। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा केरल ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का पीएम स्वनिधि स्कीम किस वर्ग के लिए है? तो किस वर्ग के लिए है? स्ट्रीट वर्कर्स के लिए है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा स्ट्रीट वर्कर्स के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वच्छ स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा इंदौर है। अगला प्रश्न है, नेशनल बायो एनर्जी मिशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा से। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस शहर में खोला गया? तो ये खोला गया बेंगलुरु में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया? तो कर्मयोगी किस वर्ष लॉन्च किया? 2019 में लॉन्च किया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 2019 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, हाल ही में भारत में नेशनल एआई पोर्टल लॉन्च हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एआई रिसर्च स्किल्स और पॉलिसी प्लानिंग के लिए प्लेटफॉर्म स्थापित करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। करंट अफेयर्स से ये सारे क्वेश्चन थे और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।